जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह, इन्होंने असेंबली में बम फेंकने का काम किया, किसी को चोट पहुंचाने का नहीं। बम फेंका सिर्फ इसलिए ताकि इस देश की सोई हुई जनता जाग सके, सिर्फ इसीलिए। आज उसी असेंबली में, उसी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से एक सांसद को आतंकवादी, उसको मुल्ला, उसको कटुआ, उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के क्रांतिकारियों की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम करता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कुंवर दानिश अली को कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, और आप ये याद रखिएगा कि जंगल की खामोशी से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि जंगल के अंदर शेर नहीं है। जब शेर दहाड़ता है ना, तो 100 सुनार की और एक लोहार की। मुझे पूरा यकीन है कि जब दानिश अली, कुंवर दानिश अली जब पार्लियामेंट के अंदर जवाब देंगे तो रमेश बिदूड़ी जैसे गालीबाज सांसद के पास कोई शब्द नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही उसूल है, जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट इस बेस पर मिलती है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा गाली देगा, कौन इस देश में हिजाब का मुद्दा उठाएगा, कौन हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद करेगा, उसी को टिकट मिलेगी। बीजेपी का उसूल है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को सिख से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, और इन सबको आपस में लड़ाकर इस देश को तोड़कर अपनी राजनीति करो और वोट हासिल करो। दानिश अली अगर आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहा है? जिस तरीके से आतंकवादी कहा उनको, आपको बता दूं कौन कह रहा है कि दानिश अली आतंकवादी, और रमेश बिदूड़ी बताएंगे हैं कि वो आतंकवादी। इस देश की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, मौजूदा सांसद हैं वो भी, ये याद रखें। और रमेश गालीबाज ने गाली देने का काम इसलिए किया सदन के अंदर, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, वो इसलिए किया है उसने गाली देने का काम क्योंकि साल 2024 का चुनाव सर पर है। भाजपा में टिकट पाने के लिए यही कैडर चाहिए होता है। जैसे आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो पूछा जाएगा कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, जनता के बीच कितना काम किया है। लेकिन बीजेपी में टिकट पाने का एकमात्र उद्देश्य है कि मुसलमानों को गाली दो और मुसलमानों के खिलाफ ऊटपटांग बयान दो। वही काम करने का काम रमेश बिदूड़ी ने दिया, रमेश गालीबाज ने किया। क्या लगता है आपको, कार्रवाई हो पाएगी रमेश बिदूड़ी पे, जिस तरीके 15 दिनों का टाइम मांगा है? कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज व्हाइट पेपर पर लिख के देता हूं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस देश में अगर भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये देश चल रहा है या सर्कस चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। देश का गृह मंत्री जो खुद तड़ीपार है, वो कहता है मैं लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराऊंगा। इस देश में जिसका परिवार नहीं है, वो परिवार चलाने की सलाह दे रहा है। वो महिलाओं के लिए बिल ला रहा है जिनकी खुद की महिलाएं नहीं संभली। आप ये सोचो, जो खुद की महिला को अपनी को नहीं संभाल पाए, वो महिला आरक्षण पर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जिस देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, यौन शोषण, अभी मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, छोटी सी बच्ची के साथ में, उत्तर प्रदेश की घटना देख लीजिए। जिस देश में महिला सुरक्षित ना हो, आप उसको महिला आरक्षण देने की बात करते हैं। पहले महिला को सुरक्षित करिए, उसके बाद 33% आरक्षण की जरूरत महिला को नहीं है। महिला कहती है कि आप हमें सुरक्षित कर दीजिए, कम से कम आप हमें बलात्कार से बचा लीजिए, हमें सुरक्षा तो दीजिए। आप इस देश की महिला को बचा तो रहे नहीं है, स्कूलों पर ताले डालने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को महंगे कर रहे हैं। और आपके नेता जिन्हें आतंकवादी और उग्रवादी कहने का काम कर रहे हैं, आप भूल गए इस देश के खातिर, इस देश के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उन्होंने इस देश के खातिर अपना फांसी का फंदा चूम लिया इस देश के लिए, चाहे वो अशफाकुल्ला खां हो, बहादुर शाह जफर हो। जब ये देश लड़ाई लड़ रहा था चाइना से, हमारे पास पैसा नहीं था, उस वक्त पे 5 टन सोना देने का काम मीर उस्मान अली ने किया। ये लोग इस देश के इतिहास को जानते भी हैं। इस देश के अंदर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस वतन के 4 सिपाही हैं, और एक भाई को भी अगर आपने गलत बोलने का काम किया तो हम 3 भाई आपको माफ नहीं करेंगे, हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कुंवर दानिश अली हमारे भाई हैं, ये याद रखिएगा। और इस देश का प्रत्येक हिंदू, सिख और ईसाई उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। एक बार को कुंवर दानिश अली के साथ मुसलमान खड़ा नहीं होगा, लेकिन हिंदू, सिख और ईसाई दानिश अली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये याद रखिएगा। असदुद्दीन अवैसी का बयान काफी वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि अब संसद में भी मॉब लिंचिंग या मुसलमानों की लिंचिंग होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, संसद जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। यही कहावत बीजेपी के नेताओं के ऊपर लागू रहती है। इनको आप नई पार्लियामेंट दे दीजिए, फूलों से सजी स्लेज दे दीजिए, इनको फैलानी वहां पर गंदगी ही है। जिस तरीके से नई पार्लियामेंट में भी इनके नेताओं के द्वारा गंदगी फैलाने का काम किया, देश में गंदगी फैला रहे हैं, पार्लियामेंट में गंदगी फैला रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं
ही गंदगी फैलाने का काम भाजपा और भाजपा के नेता करते हैं। वैसे विधानसभा में बैठेंगे तो पॉर्न वीडियो देखेंगे, ठीक है, ये पार्लियामेंट में बैठेंगे तो किसी को आतंकवादी उग्रवादी कहने का काम करेंगे। ये भाजपा के अनपढ़ जाहिल और गवार नेता हैं। और जो आपने बात करी ना लिंचिंग की, तो एक बात मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहली बात तो इसमें गलती कुंवर दानिश अली की भी है। उनको रोकर बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आपको इस देश की जनता ने बहुमत दिया है और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। पत्थर से का मतलब ये कि उनको बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए था उनको मीर उस्मान अली के बारे में, बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खां के बारे में, ताकि उनको पता चलता और रमेश गालीबाज जैसे का मुंह बंद होता। अवैसी साहब के स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने लिंचिंग क्या, मुसलमानों को लिंचिंग या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आज गालियां दी जा रही हैं, लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, इस देश के अंदर की ये स्थिति कर दी कि आज इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़ाने का काम भाजपा कर रही है। दूसरी बात यह कि कभी गौ के नाम पर लिंचिंग होती है, तो अभी आपने देखा कि खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर, आप सोच कर देखिए, जब एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी उग्रवादी कह सकता है एक नेता को, तो आप सोचिए इस देश की आम जनता का ये क्या ही हाल करते होंगे, सोच कर देखिए। जब आपने ये वर्ड सुना, जब वीडियो वायरल हुआ, आतंकवादी मुल्ला कटुआ, जब रमेश बिदोड़ी ने कहा था कुंवर दानिश को, जब आपने ये वीडियो सुना, आप एक ब्राह्मण है, एक मुसलमानों के लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है, तो उस वक्त कैसा लगा आपको? मुसलमान नहीं, मुसलमान वो बाद में होंगे, पहले भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं और हमारे भाई हैं। हम इस वतन के 4 भाई और 4 सिपाही हैं, ये याद रखिएगा। इस वतन को अगर खरोंच आती है तो दर्द और तकलीफ हम 4 भाइयों को होती है कि हमारे रहते हुए हमारे देश को कैसे आंच आ गई, ये याद रखिएगा। कुंवर दानिश अली महज मुसलमान बाद में हैं, पहले भारत देश के नागरिक के भारतीय हैं। इस देश की मिट्टी, जिन्होंने उस मिट्टी में उनको जन्म देने का काम किया, वो मिट्टी उनसे आज कह रही है कि उस मिट्टी का कर्ज अदा करें, और उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए ही कुंवर दानिश अली को संसद में भेजा गया। और मैं कुंवर दानिश अली से यही कहूंगा कि शेर कभी आंसू नहीं बहाए थे। जब कहा गया तो आपको, अगर उनकी जगह हम होते तो जवाब देने का काम करते ना, और आप कहते हैं कि कठुआ मुल्ला आतंकवादी और उग्रवादी। जिस मुसलमान ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आप उसे आतंकवादी कहते हो। और संसद में अगर आतंकवादी और उग्रवादी बैठे हैं, आपसे बड़ा कोई, आपकी नेता से बड़ा कोई इस देश के अंदर बदतमीज है? आपकी पार्टी का एक नेता मनोज तिवारी, जो एक शिक्षिका के साथ में बदतमीजी करने का काम करता है, उसको अपमानित करने का काम करता है। आपकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखता है। आपकी पार्टी का एक नेता चकला चलाता है। आपकी पार्टी का गृह मंत्री तड़ीपार रहता है। आपकी पार्टी की एक जो क्या कहते हैं नेता है, वो कहती हैं शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम करती हैं, और आप आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी आपकी पार्टी में है जो शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम करते हैं, याद रखिएगा। इस देश का मुसलमान गद्दार नहीं, गद्दार हैं इस देश के वो तमाम नेता जो इस देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। मामले में मायावती मौन धारण की हुई है। देखिए, मायावती जी को बोलना चाहिए और सामने आके बोलना चाहिए। एक बहुत बड़ी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, और बहुत ताकतवर नेता रही हैं। और आज मायावती को सामने आकर बोलना चाहिए और बाबा साहब के संविधान को लेकर पूरे देश को बताना चाहिए कि एक संसद में अगर मायावती के सांसद को नहीं, वो देश के सांसद को हाथ लगाया गया। और राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, पूरा देश आज उनके साथ। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं जब राहुल गांधी मिलने जाते हैं कुंवर दानिश से कि भाई ये सब ड्रामा करना था, जब कांग्रेस में जाना ही था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमानों के नाम पर, आप ये समझिए, मुसलमान कहलाने लायक नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए अपना जमीर भी बेच चुके हैं, जमीर बेच चुके हैं, भाजपा के पैरों में नीलाम कर चुके हैं अपने जमीर को। ये याद रखिएगा, ये इस देश में वसीम रिजवी जैसे मुसलमान हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और इन लोगों का तो जमीर बिक चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रमेश बिदोड़ी को आप क्या कहना चाहेंगे और कुंवर दानिश अली को भी, दोनों के लिए क्या मैसेज? रमेश बिदुड़ी को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा, किसको क्या कहा जाएगा ये बताइए ना। कहा तो समझदार व्यक्ति को जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सदन में गालियां दे रहा है, वो तो रोडों पर भी देता होगा, अपने घर में भी देता होगा। भाजपा ने दिखा दिया कि उनके नेता कितने अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। और ये बात मैं कुंवर दानिश अली को कहना चाहूंगा कि आपको रोकर नहीं, सदन में अब की बार जवाब देकर आना, और ऐसा जवाब देकर आना है ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत। चौधरी साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके लोकसभा में कटुआ मुल्ला आतंकवादी नहीं किया जाइए? नहीं, देखो वो बिल्कुल ही घृणित कृत्य है, और जो घृणा भरा जो किया है ना उन्हें, वो करना नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से उन्होंने जो लैंग्वेज है ना, वो पहले किसानों के लिए भी यही बोल चुके हैं। वो तो खुद किसान रहे हैं, उनके फादर खुद किसान रहे हैं, फिर भी उन्होंने ना जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने किसानों के लिए भी
बोला था, कैसे घुस के दिखा देंगे दिल्ली मेरी है। वो तो ये सोच रहे हैं उनकी बपौती है ये दिल्ली, लेकिन ये किसी की बपौती नहीं है, ना मोदी जी की बपौती है, ना हमारी बपौती है, ना राहुल जी की बपौती है। देखो यहाँ देश है जो देश सद्भावना से चलेगा और सब भाई बराबर हैं और चारों भाई बराबर हैं, तो ये देखना चाहिए। ये देखो ना आज जिसके सामने खड़े हो, ये पहले जो लड़े थे, इन्होंने जो लड़ाई की थी, इन्होंने जो फांसी खाई है तीनों ने, तो ये किस लिए खाई थी? कि इसलिए खाई थी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने देश का सारा धन एक वे बना के सारा धन अपना मर्ज कर लिया था और सारा कलेक्शन करके अपने पास रख लिया था। और लोगों को जब इन्होंने संसद में वो जो बम फेंका था, इसलिए फेंका था कि देश सो रहा है, जग नहीं पा रहा, इसलिए भगत सिंह ने जो बम फेंका था इसीलिए फेंका था कि ये जाग जाएगा, जनता जाग जाएगी। लेकिन 100 साल बाद जनता को पता चला हमारी देश की को कि तुम गुलाम हो चुके हो। लेकिन हमारे साथ में ही गुलाम जापान भी हुआ था, लेकिन जापान तो केवल 18 महीने में उसको पता चल गया और उसने 18 महीने के बाद में 18 दिन में ही आजादी वापस ले ली। लेकिन हमारा देश 100 साल बाद भी नहीं ले पाया। और आज जो सिस्टम है ना, देखो सुनो, आज जो सिस्टम बना के अडानी अंबानी और जो मैन जो वो है चैनल है और ये बना रखा है ना पूरा सिस्टम, जो अमीर हैं 5,000 लगभग अमीर हैं और उन्हीं के पास में सिस्टम बना के सारा धन उन्हीं के पास में जा रहा है। ईस्ट इंडिया की तरह जो कंपनी थी ना पहले उसके लिए गया, अब इनके पास जा रहा है। और ये देश ऐसे 2-4 साल बाद में इतना पैसा की जो वो होगा, सारा नोटबंदी जीएसटी सब इन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, सारे टेंडर्स सारे प्रोजेक्ट इन्हीं के लिए जो कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं सारे। लोकतंत्र के मंदिर में एक मुसलमान सांसद को कठुआ मुल्ला आतंकवादी कहा जा रहा है, बताइए। नहीं, वो तो हमने देखो भरसक निंदा करते हैं उसकी, और जो उन्होंने कृत्य किया है वो पहली बार नहीं किया है। उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों के लिए भी बोला था कि यूपी और बिहार के लोग यहाँ आके आबादी बढ़ा रहे हैं दिल्ली की और पूरा दिल्ली को बदल दिया है। इन्होंने यूपी बिहार के लोगों को भी बोला था सबको, और उसके बाद में किसानों को बोला। ये तो तीसरी चौथी बार है इनका संसद में ही आके ये ऐसी लैंग्वेज देते हैं, इनका बड़बोलापन है। और देखो जब आदमी रहता है ना, कम से कम अब इनको इतनी राजनीति में 20-25 साल हो गए, अब मैच्योर हो जाना चाहिए था। और उसके बाद में भी ये जिस हिसाब से जो लैंग्वेज है और जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है वो केवल हिंदू की भावना भड़काने के लिए है। और जो शब्द बोले गए, मुझको तो ये लग रहा है कि अमरोहा में इनके रिश्तेदार को दानिश अली जी ने हराया था, तो उसकी खींच कहीं ना कहीं मुझे दिखी है। और उसकी खींच उतारने के लिए अमरोहा में जो हराया था इनके रिश्तेदार थे। सोशल मीडिया में काफी जो है बड़ी तादाद जो है रमेश भिदोड़ी के सपोर्ट में समर्थन में आ गए और ये कह रहे हैं कि रमेश भिदोड़ी ने जो भी कहा गलत नहीं कहा, सही कहा। नहीं, वो तो वो ही हैं। देखो उसके पिद्दे हैं वो भाजपा के, और जिन्हें कहते हैं ना अंधभक्त कहते हैं, वो अंधभक्त है। वो कोई भी कुछ भी करेगा ना, गू भी खाएगा कोई कहीं से भी उठा के, उसके साथ में भी वो हो जाएंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश कहीं भी जाओ, नहीं समझे अर्थव्यवस्था कहीं भी जाओ, जीडीपी कहीं जाओ, कोई ले जाओ, ये देश को फिर गुलाम होना है। और ये भगत सिंह कह के गए थे, फांसी तो मैं चढ़ रहा हूं, अगर मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा तो देश की आजादी की लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये काले जो लोग हैं ना, काले जो अंग्रेज हैं, मेरे बाद में जो देश आजाद भी होगा तो उसके बाद में काले अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं तुमको, क्योंकि ये हमारी जनता ये भोली है, अवेयर नहीं है, और ये भावनाओं में भड़केगी और भावनाओं में जातिवाद में धर्म में बांट के ये अपना पूरा काम कर लेंगे। आज वही दिन आ गया है। 2 या 4 साल में पूरा धन है देश का वो सारे 5,000 करोड़पतियों पे ही घूम घूम के उन्हीं के पास चला जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।